इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसके पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर देने से जिंको सेल पढ़ाया था, उसमें अपन ने देख लिया था जिंको सेल में क्या होता था। पूरा लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, फर्स्ट लेक्चर लिंक दे दूंगा, उसके बाद ही ये देखना क्योंकि ये जब ही समझ में आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन एक क्लास लेते हैं, इसमें एक रोड लेते हैं मेटल की, इसमें मेटल का सॉल्यूशन भर देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, मेटल की रोड है, यहाँ मेटल की रोड है ना, तो यहाँ पर मेटल की रोड है ना, उसकी टेंडेंसी लेते हैं आयन बाहर निकालने की। समझ रहे हो, आयन बाहर निकालने की। जैसे सेल अपन देख रहे थे जिंक के आयन बाहर आ रहे थे, तो यहाँ मेटल की टेंडेंसी लेंगे आयन बाहर निकालने की, मतलब मेटल के ऑक्सीडाइज होने की। और ये ना ऑक्सीडाइज, देखो मेटल के आयन बाहर आएंगे तो यहाँ देखो M से Mn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडाइज मेटल की टेंडेंसी यहाँ मेटल, तो रोड में नेगेटिव आ जाएगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आ जाएगा। देखो रोड में नेगेटिव, सॉल्यूशन में पॉजिटिव, तो चार्ज सेपरेट हुआ, चार्ज सेपरेट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज सेपरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इस डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो टाइम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, सबको पता है टाइम बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो पता है इसे मेजर करते हैं अंडर इक्विलिब्रियम में, मतलब अंडर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव आता है, जिससे स्पॉन्टेनियस होता है, जिससे रिएक्शन अपने आप होती है एक ही जगह पे, इसलिए हमेशा टाइम बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो उसे मेजर हमेशा इक्विलिब्रियम करेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है थ्योरी का, ठीक है। और इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ OSC, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं इसे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ एग्जांपल से नहीं, अब रिडक्शन ऑफ, जब ऑक्सीडेशन ऑफ सेल आ रहा है तो रिडक्शन ऑफ सेल भी आएगा, मतलब ये SRB भी आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक प्लास लेंगे, यहाँ रोड लेंगे, रोड वही मेटल, लेकिन यहाँ पर उल्टा करेंगे, इसका उल्टा। यहाँ वो जैसे कॉपर सेल में होता आयन चिपका रहा था, वैसे यहाँ मेटल की टेंडेंसी लेंगे आयन को चिपकाने की, तो यहाँ क्या होगा, Mn प्लस के आयन इसके चिपक जाएंगे, Mn प्लस के आयन उसके चिपकेंगे तो मेटल का रिडक्शन होगा, मेटल का रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन चिपके, एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन लेके चिपकेगी तो Mn बना लेगा, तो रोड में पॉजिटिव आएगा, जिससे और सॉल्यूशन में नेगेटिव, रोड में पॉजिटिव सॉल्यूशन में नेगेटिव, तो चार्ज सेपरेट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसे रिडक्शन ऑफ सेल कहते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर नोट देखेंगे ना, तो कई बार मेटल सॉल्यूशन में जाता है ना, जैसे मेटल सॉल्यूशन से जाता है, मेटल सॉल्यूशन से आ रहा था ना, तो कई बार मेटल सॉल्यूशन में जाता है ना, सॉल्यूशन से रोड में आता है ना, तो कई बार जाता है ना, कई बार आता है, तो उसे इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एग्जांपल प्लेटिनम ग्रेफाइट। ये क्या होते हैं, इनमें आप उसमें पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, इनमें बंद होते हैं इस वजह से, इसमें बॉन्ड होते हैं इस वजह से ये रिएक्शन निकल पाते हैं, इसलिए ना तो कई बार मेटल सॉल्यूशन में जाता है ना सॉल्यूशन में आता है, इसलिए इसे इनर्ट इलेक्ट्रोड। फैक्टर अफेक्टिंग आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, तो इसमें नेचर ऑफ मेटल, पहला है नेचर ऑफ मेटल, कौन सा मेटल है, कितना सॉल्यूशन में जा रहा है, कितना सॉल्यूशन से आ रहा है। एग्जांपल है जिंक प्लस फेरस का Fe2 प्लस, ये डिफरेंट कैसे याद रखना, Fe का Fe2 प्लस फेरस और Fe का Fe है फेरिक, याद रखना। और कौन सा मेटल है कितना सॉल्यूशन में जा रहा है और कितना सॉल्यूशन से जा रहा है, ठीक है। अतः मेटल कौन सा उस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, अब मेटल कौन सा उस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसमें कितना है, ठीक है। कंसंट्रेशन हो पाए आयन की क्या कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन में बचे आयन क्या ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस या तो ज्यादा होगा या कम, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा भी होता है कम भी होता है। ये कौन बताएगा, नर्स इक्वेशन, ये अपन भी बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। और टेम्परेचर बढ़ेगा कितना, अब ये तीनों फैक्टर अपन देखेंगे, नर्स के इक्वेशन बताएगी कि इन तीनों चीजों में क्या क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, ठीक है। फैक्टर देखे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, ठीक है। अब उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP, ठीक है। मान लो कंसंट्रेशन को अपन 1 मोलर मान लेते हैं, प्रेशर गैस का 1 एटम या 1 बार मान लेते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। यदि इन तीनों को मानकर पोटेंशियल निकालते हैं तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो सभी क्वेश्चन में इन कंडीशन को अप्लाई करते हुए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसी है ना। यदि इसके पहले मैंने जो 3 फैक्टर बताया आपको, यदि उस फैक्टर पे क्वेश्चन आएंगे तो फिर उसे बताएगी नर्स्टिक क्वेश्चन, जो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अभी उसके पहले इसके ऊपर ही करेंगे अपन क्वेश्चन जितने भी करेंगे, ठीक है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसीपी को ई नोट से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड आते हैं तो यहाँ ई नोट लगा देते हैं, ठीक है। अब मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एम से एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सबको पता है, तो ई एम से इसको ऐसे डिनोट करें, ई एम इधर लिखेंगे तो एम एन प्लस इधर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ को जिंक आ जाता है, जैसे यहाँ जिंक जेन से जेड एन टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसे ऐसे लिखते हैं जेड एन टू प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये मैंने मेटल का एग्जाम लेके दिया है। तो एम से एम एन प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ ये नोट आ गया, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पता ही आपको, इलेक्ट्रॉन लेता है रिडक्शन में, तो ये रिडक्शन हो रहा है तो इसे ऐसे डिनोट करेंगे सेल में ई एम एन प्लस और ई एम एन रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ई एम एन प्लस तो इसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो, ठीक है। उसके बाद आईयूपीएसी ने क्या बोला, देखो आईयूपीएसी ने क्या बोला कि एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अपन को पता है रिडक्शन पोटेंशियल बराबर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, मतलब आईयूपीएसी ने बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये वाला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बराबर है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। तो अपन को पता है कि आर पी बराबर ओपी, जैसे ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है, ये देखो, और ये मान ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निकले जाते हैं, ये तो आपको एक सीरीज है जो पढ़ाऊंगा बाद में, उसमें पता देगा मान, तो क्वेश्चन में देगा मान। तो जैसे ये ई नोट जेड एन से जेड एन टू प्लस, तो ई नोट ये ऑक्सीडेशन हो रहा है एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। तो अपन ने देखा आईयूपीएसी ने बोला हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मान, क्या बोला आईयूपीएसी ने क्वेश्चन में हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा पूरा कंफर्म हो जाएगा आपका, बट यहाँ समझ लो एक बार आईयूपीएसी ने बोला कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानो हमेशा क्वेश्चन में, मतलब एसआरपी क्वेश्चन में अगर एसओपी दिया हो तो उसे नेगेटिव में चेंज करके एसआरपी कर लो, आ रही है ना, गणित लगा लो आ रही है, ठीक है। अपन देखेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, मैंने जो बताया उसके पहले, अब वो सेल डैनियल सेल देखा, उसके बाद अपन ने देखा, उसके बाद ये ईएमएफ ऑफ सेल देखेंगे। अपन ने 2 आर्क सेल लिए, ये कॉपर की रोड, ये मेटल की रोड है, ये भी मेटल की रोड है ना यहाँ पर, लेकिन टेंडेंसी इसकी क्या है, मेटल को बाहर निकालने की, आयन मेटल से आयन बाहर निकालने की रोड की टेंडेंसी, एडोनिया रोड की टेंडेंसी है मेटल को अंदर लेने की, ठीक है। तो मैंने अभी जिंक कॉपर सेल बताया था, उसी हिसाब से देखना, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख लो मेटल आयन, मतलब जो रोड है वो आयन बाहर निकालेगी, तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ मेटल का डिडक्शन हो रहा है। तो अपन ने देखा था ऑक्सीडेशन तो नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने अभी आईयूपीएसी का बताया था कि हमेशा जैसे अपन ने ये ईएमएफ ऑफ सेल निकाला, ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, ठीक है, जो सेल पड़ा उसके हिसाब से, तो ईओपी ये ना, ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ईओपी, और ये रिडक्शन पोटेंशियल ईआरपी, ठीक है। तो अपन अभी मैंने बताया था आपको आईयूपीएसी क्या बोला, हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल मान लो, मतलब ओपी को नेगेटिव में चेंज कर दो, तो ये माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने की बोला था आईयूपीएसी ने, बोला था ना। तो यहाँ पर देखो इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसे माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दो, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था यहाँ पर एसआरपी बराबर माइनस एसओपी, ये आईयूपीएसी ने बताया था, मैंने अभी पूरा बताया था यहाँ कोने में, ठीक है। तो ये माइनस ईआरपी प्लस ईआरपी, ये एनोड एक कैथोड, ये भी एनोड एक कैथोड है, ठीक है। अब इसे आगे लिख दो, इसे पीछे लिख दो, तो कैथोड माइनस ई एनोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल है एनोड वाला, बट क्या कहते हैं ये आईयूपीएसी ने बोला कि एसआरपी को एसओपी को मान लो क्वेश्चन में एसओपी दिया हो तो उसको नेगेटिव मान के एसआरपी मान लो, ठीक है। ये अब ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ से डिराइव होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर ई राइट हाफ से, यार ये मैंने बताया था, इधर के लेफ्ट सेल थे, उधर ये इधर वाला लेफ्ट सेल था, इधर का राइट सेल था, तो ये लेफ्ट वाला है ना, तो लेफ्ट वाले को ये पीछे चला गया, तो लेफ्ट इधर आ गया, राइट उधर आ गया, ठीक है। अब ये ई सेल जो है ईएमएफ ऑफ सेल का,
ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर। ये क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी में। ये किस पे डिपेंड करता था, कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। और ई सेल को इस इक्वेशन में बात करेंगे, आज बात करेंगे पर ई नोट सेल की, ठीक है। जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना अभी, वो बात करेंगे ई नोट सेल की, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ई नोट सेल बराबर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। इसको मैंने बताया था अभी आपको, इसको पहले बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक एटम और एक मोल कंसंट्रेशन मानेंगे ई नोट सेल में। तो ई नोट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ये नोट स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी। अब देखो ये डेल्टा जी का जो ये है ना, ये आप अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, बट अभी ये ध्यान रखो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अपने आप होगी डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ई नोट से ये ई से पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से ज्यादा होता है। मतलब क्या है इसका, जैसे डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है मतलब वर्क डन रहा है, मतलब सेल खुद वर्क कर रहा है। डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेल है, तो सेल में खुद वर्क कर रहा है सिस्टम, ठीक है। मतलब आर इलेक्ट्रिक बल्ब यूजफुल होता है और रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि मैंने बोला था इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल होता है। ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है ना, आगे पीछे बैक भी जा सकती है और आगे भी जा सकती है। डेल्टा जी नेगेटिव होगा और इसे इक्विलिब्रियम में लेंगे तो आर इलेक्ट्रिक बल्ब यूजफुल तो रहा है और रिवर्सिबल मतलब सेल जो सेल है देखो, मतलब सेल का वर्क पॉजिटिव आ रहा, मतलब सेल खुद वर्क करके बाहर दे रहा है। सेल का वर्क पॉजिटिव आ रहा है, सेल खुद वर्क करके बाहर दे रहा है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पर यूज है क्योंकि फॉर्मूला अपन को निकालना है, ठीक है। इस वजह से यहाँ डेल्टा जी और डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक वर्क क्या है, माना दो रोड है, इधर नेगेटिव आ रहा था सेल में, इधर पॉजिटिव आ रहा था, रोड पे आ रहा था ना, तो माना एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। मान लिया एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इधर सेल से इधर इलेक्ट्रॉन निकल के इधर हो गए, इधर जा रहे थे सेल में जा रहे थे, सबको पता है। तो यहाँ एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर माना, तो हम जानते हैं पोटेंशियल में ये मैथमेटिक का एक सूत्र है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा वी बताता है W अपॉन क्यू। ये मैथमेटिक में एक सूत्र आता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डेल्टा वी बराबर ये, तो इसे ऐसे लिखेंगे W बराबर इलेक्ट्रिक वर्क बराबर Q बराबर चार्ज और इनटू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको ये W इधर ले लिया और Q इनटू डेल्टा वी ले लिया, ये आ गया ना, ठीक है। इसे समीकरण पढ़ देंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अपन ने देखा एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ना, एन मोल, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, मतलब देख मैं बोल रहा हूँ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो Q चार्ज होता है, Q ये देखो Q चार्ज होता है ना, तो चार्ज बराबर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सबको पता है 1.67 इंटू 10 की घात -19, ये याद करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन डेरिवेशन से आता है 1.67, लेकिन अभी ये ध्यान रखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10 की घात -19 होता है, और चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन कितने, तो एन मोल है तो एन इंटू, और एक मोल का मान क्या होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 की घात 23, ये होता है मोल। तो एक चार्ज का ये इंटू एन इंटू ये एक मोल, ठीक है। क्यू बराबर होता है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपन ने देखा चार्ज ऑफ मोल, इनको जब अपन गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास 96485 एन इंटू 96485 कुलाम, ठीक है। इसे कहते हैं फराडे, ठीक है। तो इसको एफ भी लिख देते हैं और इसका मान एप्रोक्स में मानते हैं 96500, ठीक है। एप्रोक्स में इसका मान मानते हैं 96500, इसे फराडे बोलते। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो एन इंटू ये आएगा 96485 कुलाम और क्यू बराबर एनएफ भी लिख देते हैं इसे, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हो गया अच्छे से, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन जानते हैं डेल्टा बी बराबर ई सेल। ये कैसे आया, जैसे ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ये ई सेल। ई सेल क्या बता रहा है कितना चार्ज आ रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दोनों तो बराबर होंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर बता रहे हैं। तो डेल्टा बी बराबर ई सेल, ठीक है। तो अपन ने देखा था अभी डेल्टा जी ये और यूजफुल वर्क डन बाय सेल आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, माइनस W आ रहा था। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन फिफ्थ दे दिया अपन, इसे इक्वेशन 4 दे दिया, तो इक्वेशन फिफ्थ में इक्वेशन फर्स्ट का मान रख देंगे आप। जैसे इक्वेशन फिफ्थ है, ये फर्स्ट यहाँ पर इसका मान रख देंगे, ठीक है, W का, तो Q इंटू डेल्टा बी आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन इसमें, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में Q का मान रखने पर, इक्वेशन इसमें ये वाली इक्वेशन है ना, इसे अपन देते 6।
अब इसमें इक्वेशन थर्ड का मान रखना है अपन को, तो इक्वेशन थर्ड अपने यहाँ पर आई थी ये NF, तो यहाँ लिख दो NF माइनस, ये माइनस था तो माइनस का माइनस चलता रहेगा। अब डेल्टा V का मान रख देंगे यहाँ से ई सेल, तो माइनस से ई सेल आ गया, ठीक है। ये डेल्टा G का मान आ गया, ये गिव्स फ्री एनर्जी माइनस NF इन ई सेल। और अपन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निकालना, तो ये हो जाएगा, इसके बाद यहाँ लिखने ना ये डेल्टा G नोट, यहाँ मतलब नोट लग जाएगा, इसमें स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट इक्वेशन बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। जो अभी डेरिवेशन कराया ना, उसके आधार पर ये क्वेश्चन है, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ सेल, ठीक है। ये सेल दे रखा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि डेल्टा G, ये फिजिबिलिटी पूछ रहा है, मतलब डेल्टा G, ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ सेल मतलब सेल की फिजिबिलिटी क्या है, मतलब डेल्टा G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो अपन ने देखा है डेल्टा G का भी डेरिवेशन किया था, तो उसमें क्या बताया था मैंने, माइनस NF ई नॉट से, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको पहले, थोड़ी देर पहले, कि हमें सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी उसके बाद अपन करेंगे ये बिना स्टैंडर्ड पे, अभी स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखो माइनस n, तो ऐसे लिख दो, इंटू एक फराडे होता है, f का मान 96500, जो भी डेरिवेशन में बताया था मैंने कैसे आएगा, ठीक है। और ई नोट सेल, अब अपने पास दो की वैल्यू नहीं है, एक तो n की और एक ई नोट सेल की। तो ई नोट सेल की तो यहां से निकालेंगे अपन, मैंने बताया था ई से ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो अब देखना हमेशा इधर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लेफ्ट में, एनोड ऑफ सेल, इधर रिडक्शन ऑफ सेल कैथोड ऑफ सेल राइट में, ये मैंने बताया ना। तो ये क्या हो रहा है, जैसे पहले लिखते हैं कैथोड, कैथोड मतलब इधर वाला Cu2 प्लस में क्या दे रखा है, ये रहा Cu। अब ये क्या दे रखा है, देखो रिडक्शन दे रखा है, देखो Cu2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो ऐसा भी, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका ऐसा कैसा लिख देंगे 0.34, ठीक है, ये 0.34, क्योंकि अगर एस आईयूपीएशन बोला था माइनस नेगेटिव चेंज करना है, मैं अभी क्वेश्चन करवाए थे इस पे, उसके बाद ये माइनस का माइनस लगा देंगे, उसके बाद कोष्टक, उसके बाद एक कैथोड, ये एनोड वाला देखेंगे, एनोड, तो एनोड में क्या हो रहा है, ये देखो ये वाला, यहाँ पर देखो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, ये हो रहा है। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ भी 0.76। अब इसका मान हो गया 1.10, ये समीकरण लिखेंगे जिंक, ये n का मान निकालेंगे, ये निकल गया, अब n का मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण Zn, यहाँ Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाला लिखेंगे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Zn Cu2 प्लस इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, ठीक है। ये मैंने पहले लिखना बताया था आपको समीकरण इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ से ये सेल रिप्रेजेंटेशन में देखे, ठीक है, ये निकल गई। अब यहाँ पर देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओनली 2, तो n का मान हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 देखो हो रहे हैं ना, तो यहाँ n का मान हो जाएगा 2, तो अपने पास n की भी वैल्यू आ गई, तो n इंटू डेल्टा G बराबर n इंटू 96500 इंटू ई नोट सेल, इसमें आंसर आ जाएगा जो आपके आएगा, ठीक है। प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब इसमें पूछ रहा है, मतलब ये फिजिबिलिटी दे दी, ठीक है, डेल्टा G, ये इस कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है या नहीं, रिएक्शन हो रही या नहीं, इस कंडीशन को रहा है रिएक्शन हो रही है या नहीं, ये वाली, ठीक है। और कंडीशन क्या करेंगे, डेल्टा G जानते हैं माइनस NF ई नोट से, बट इससे अभी मतलब नहीं, अपन को सबसे पहले ई सेल निकालना, ई नोट से, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये निकालना आता है, ये निकालो। अब अपन देखना इससे देख ले, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रिएक्शन में। यहाँ Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ देखो Na से Na2 प्लस, तो यहाँ Na से Na2 प्लस, ये देखो ये रिएक्शन हो रही है, और ये सोल्ट ब्रिज बना है। उसके बाद इसका हो रहा है, तो यहाँ H प्लस से यहाँ आप H2,
ठीक है, ये हाफ H2, ये बना दिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर ई कैथोड, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड लिखेंगे, ये सबसे पहले कैथोड, ये कैथोड तो ये वाला है, ये वाला, तो ये 0 वोल्ट, फिर माइनस, फिर ये वाला लिखेंगे ऑक्सीडेशन, तो ये माइनस, ये रिडक्शन दे रखा है, देख लो यहाँ SRP में चेंज है पहले से, तो यहाँ माइनस 0.25, तो आ गया 0.5। अब इससे देखिए, अब ठीक है, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसमें डेरिवेशन में, ई सेल पॉजिटिव आ रहा, मतलब सेल खुद से वर्क कर रहा, सेल खुद से वर्क कर रहा है, तो सेल मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, अब डेल्टा जी नेगेटिव वर्क डन रहा, सेल मतलब रिएक्शन हो जाएगी फिर, तो क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, ई सेल पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब रिएक्शन हो जाएगा, फिजिबिलिटी सही है, ठीक है, फिजिबिलिटी इस रिएक्शन होने की, ये ठीक है ना। आगे हम समझ में बहुत आसान है, ये सेल रिप्रेजेंट भी कर सकते हो आप, रिएक्शन दे देते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कैन वी स्टार्ट ए CaSO4 aqueous solution with जिंक रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्या CaSO4 के सॉल्यूशन को जिंक रोड से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो कॉपर, ये इसमें बनाए CaSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बनाते जा, और यहाँ बोल रहा है जिंक रोड, क्या इस जिंक रोड से सॉल्यूशन को घुमा सकते हैं, तो देखते हैं, ये मान दे रखे हैं, तो अपन देखेंगे इसे, सबसे पहले तो अपन रिएक्शन देखेंगे, यहाँ क्या होगा, Zn2+ के आयन सॉल्यूशन में चल जाएंगे, और Cu2+ के आयन यहाँ से रोड के चिपक जाएंगे, ये हो रहा था सेल में, ठीक है। तो अपन ने देखा Zn का तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn का Zn2+ में, और Cu का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि Cu2+ के आयन चिपक रहे हैं, तो Cu बन गई रिएक्शन, कैसे बनी देखो ध्यान से, यहाँ जिंक Zn2+ के आयन बाहर आ रहे हैं सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और यहाँ CaSO4 का सॉल्यूशन था, तो CaSO4 के सॉल्यूशन से Cu2+ के आयन रोड के चिपक रहे थे, ये डेनियलसन में बता चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिख दी, अब सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे देखना, सेल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करना बता रहा हूँ, सीख जाओगे। ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन वाले को इधर साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड, और ये हो गया, ऐसे लिखेंगे, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको सोल्व करना है, अब यहाँ ई नोट से निकालते हैं, ये कैथोड माइनस ये नोट, कैथोड पे क्या है, ये कैथोड वाला Cu2+ का ये SRP करेगा, तो ऐसा कैसा लिख देंगे, माइनस, यहाँ भी वही रहेगा, तो यहाँ भी 0.76 लिख देंगे, तो यहाँ आ रहा है प्लस का 1.10, प्लस का 1.10 आ रहा है यहाँ, तो इसका मतलब है ये क्या कहते हैं, ई नोट सेल पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, अपन जिंक रोड से घुमा सकते हैं, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन पिछले वाला है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, और यहाँ कॉपर की रोड ले लिया, अब की बार उल्टा कर दिया, पहले कॉपर की जिंक की रोड थी, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में मान वही है, तो अब इससे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं करते कॉपर रोड से जिंक सॉल्यूशन को, तो देखते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरह ई से निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ये नोड, इस बार Cu2+ के आयन इसमें जाने लग जाएंगे, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cu2+ में, ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हैं Zn2+ के आयन रोड में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को देके, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा Zn2+ का Zn में, ठीक है। तो ई कैथोड माइनस ये नोड, ये ऑक्सीडेशन को हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले बता दिया, तो ई कैथोड वाले को हमेशा राइट में लिखते हैं, कैथोड क्या था इसमें, जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका Zn2+ का, तो Zn2+ को पहले लिखेंगे माइनस 0.76, फिर माइनस, अब इसका क्या कहते हैं ये देखेंगे Cu2+ का SRP दे रखा है, तो उसका 0.34, तो आंसर माइनस में आएगा, मतलब ई सेल 0.76, 0.30, 1.10, आंसर आएगा 1.10, ठीक है, माइनस का, तो ई सेल माइनस में 1.10 आ रहा, तो ई सेल नेगेटिव, तो डेल्टा जी
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, अतः रिएक्शन नहीं होगी ये वाली। जिंक कॉपर रोड से ZnSO4 को नहीं घुमा सकते क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन कराऊंगा और उसके क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर को, सेकंड लेक्चर को, ये सेकंड वाला है, इसको देखोगे जब जाके थर्ड लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड लेक्चर, सेकंड लेक्चर का, फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और इसके बाद थर्ड देखना, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, ठीक है।